नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। 2022 मार्च में राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नरेश कुमार अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। और नरेश कुमार अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, हमें बताएंगे कि राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नरेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि समय क्या रहेगा। देखिए, दो तरह के होते हैं ये ट्रांजिट राहु और केतु के। एक जी। ट्रू राहु होता है, एक मीन राहु होता है। जो ट्रू राहु ट्रांजिट कर रहा है वो 17 मार्च को कर रहा है। मीन राहु का ट्रांजिट 12 अप्रैल को होगा। ये 1.5 साल का ट्रांजिट का पीरियड है। पहले वाला जो 12 अप्रैल को मीन राहु ट्रांजिट कर रहा है वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। ट्रू राहु का ट्रांजिट 29 नवंबर तक है। तो ये जो ट्रांजिट होगा 1.5 साल तक के लिए होगा। राहु का ट्रांजिट, राहु इस समय यहाँ पर चल रहे हैं वृष राशि में, यहां से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। इसी प्रकार केतु जो है यहां से निकलकर वृश्चिक से निकलकर तुला में आ जाएंगे। तो इस तरह का ये ट्रांजिट होगा। ये जो हमने कुंडली लगाई है नेहा, ये 17 मार्च की लगाई है जिस दिन ट्रू राहु का ट्रांजिट होगा। ये ट्रू राहु के ट्रांजिट के लिहाज से ये कुंडली लगी है और उसका इंपैक्ट भी हम ट्रू राहु के लिहाज से ही बताएंगे। हालांकि इंपैक्ट सेम ही रहता है, ट्रू हो या मीन हो, उनमें ट्रांजिशन के टाइम का थोड़ा सा अंतर रहता है। 15-20 दिन के आसपास का अंतर रह जाता है। तो ये जो अंतर है वो 17 मार्च और 12 अप्रैल, दो डेट्स हैं राहु के ट्रांजिट की। पहले जो ट्रांजिट होगा वो 17 मार्च को होगा, इसलिए ये कुंडली 17 मार्च के लिहाज से लगाई गई है। जी। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। नरेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट जो राहु केतु मार्च में करने जा रहे हैं तो क्या प्रभाव छोड़ेगा। देखिए नेहा, 3, 6, 11 से राहु का ट्रांजिट अच्छा होता है, चाहे राहु है चाहे केतु है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में राहु ट्रांजिट करेंगे, 9वें भाव में केतु ट्रांजिट करेंगे। ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यदि हम देखते हैं कि क्या एस्पेक्ट होगा, क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, तो यहाँ पर नेहा तीसरे भाव में मंगल की राशि पड़ी हुई है। मंगल इस भाव के कारक भी होते हैं। मंगल की दूसरी राशि इस कुंडली में यहाँ पर पड़ी है कर्म स्थान में। तो यदि तो बात है फैसले की, प्रोफेशनल फैसले की या प्रोफेशन की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि राहु मंगल के फल करेंगे। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और ग्रह पड़ा है तो राहु उसके भी फल करेंगे, क्योंकि राहु की अपनी राशि नहीं होती। जिस राशि में होते हैं उसके फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके फल करते हैं। तो यहाँ पर राहु मंगल के तो निश्चित तौर पर फल करेंगे। केतु की यहाँ पर अपनी कोई राशि नहीं है, केतु यहाँ पर ट्रांजिट अच्छा नहीं है भाग्यस्थान से, लेकिन केतु जिस राशि में है उसके फल खराब करेंगे। ये राशि जो है वो शुक्र की है, ये राशि जो है वो शुक्र की है। ये दोनों के फल खराब कर सकते हैं। माँ की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है, इस राशि के जातकों के लिए समस्या आएगी। यदि यहाँ पर आप कोई धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको अड़चन आ सकती है। नौवां भाव जो है वो भाग्य का भाव होता है, तो चीज़ें जो है वो आपके मुताबिक हो सकता है जल्दी एग्जीक्यूट ना हो, आपको इरिटेशन दे सकता है केतु यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से केतु सीधा यहाँ पर देखेगा लगन में। तो लगन में जब केतु की दृष्टि जाती है तो डिससेटिस्फाइड माइंड हो जाता है। तो ये प्रभाव रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। जी। तो आगे बात करते हैं कुंभ राशि के हिसाब से जो हेल्थ है उनकी कैसी रहेगी, यानी कि जब ये ट्रांजिट करेंगे तो उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। देखिए नेहा, हेल्थ को लेकर मुझे ज्यादा दिक्कत इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि लगन जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा इस कुंडली में। उसका कारण यह है कि जब राहु ट्रांजिट होगा, मीन राहु भी ट्रांजिट हो जाएगा 12 अप्रैल के आसपास। उसी के आसपास शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, शनि यहाँ पर लगन में आ जाएंगे। जब लगन का मालिक लगन में आता है तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें जो है वो नहीं रहती हैं सामान्य तौर पर। और ये जो जातक हैं यहाँ पर 7.5 भी फेस कर रहे होंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, पहला फेज चल रहा है इनके लिए, दूसरे फेज में आ जाएंगे 7.5 के। तो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती क्योंकि लगन का मालिक लगन में आ जाएगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सप्तम में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यूरिनल इशू जिनको है या जिनको थोड़ी सी लोअर बैक की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा हेल्थ वाला इशू मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता। जी। अब ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जो रिलेशंस है वो कैसे रहेंगे इस समय के दौरान। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशनशिप को लेकर। उसका कारण यह है कि राहु की दृष्टि यहाँ पर है सप्तम पर मैरिड कपल्स के लिए। शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो जब ये भाव दो पापी प्लैनेट्स के प्रभाव में आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर आपकी वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर। दूसरी चीज, आपकी वाइफ को फिजिकली दिक्कत हो सकती है, फिजिकली भी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा।
एक कारण ये भी है दिक्कत का कि ये जो दूसरा भाव है ये कुटुंब का भाव होता है। इस भाव का मालिक अभी फिलहाल यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, तो इस भाव की हानि हो गई। ये भाव है ये इसका 12वां भाव है, दूसरे का भाव 12वां होता है लगन, तो ये भाव की हानि कर रहा है। हालांकि ये बाद में ट्रांजिट कर जाएगा आगे, लेकिन जब तक नहीं ट्रांजिट करेंगे तब तक यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पार्ट रिलेशनशिप के लिहाज से। जी। एक और चीज है, केतु यहाँ पर जो जो सिंगल्स की बात है, केतु यहाँ से देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, शुक्र की राशि को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह होता है, तो थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं सिंगल्स के लिए भी। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को लेकर। हाँ, ये चीज ठीक है कि राहु का यहाँ पर आना भाइयों में आपसी तालमेल बढ़ाएगा। मंगल की राशि में है, मंगल भाइयों का कारक ग्रह है, मंगल हौसले का कारक ग्रह है। यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर बैठेगा तो मंगल के साथ रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपसी तालमेल बढ़ेगा भाइयों का। यहाँ पर देखेगा ये बड़े भाई का भाव है, यहाँ पर भी जो है वो ठीक रहेगी चीजें। लेकिन जो जो सिंगल्स हैं या जो मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर फाइनेंस के हिसाब से ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। नरेश जी, ओवरऑल पहले हमने बात की थी हेल्थ के लिहाज से, फिर हमने बात की कि उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, जिसमें आपने बताया कि मिला जुला असर रहने वाला है। लेकिन अब फाइनेंस के हिसाब से, क्योंकि फाइनेंस हर इंसान को अच्छा ही चाहिए, तो ट्रांजिट फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए नेहा, एक तो चीज है कि मंगल की राशि यहाँ पर है, जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ पर भी यहाँ राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मंगल के असर बढ़ जाएंगे इस कुंडली में। यदि मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यदि कुंभ राशि के जातकों का मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मंगल पहले से यहाँ पर मजबूत है, राहु के प्रभाव से और मजबूत हो जाएगा। जब कर्म मजबूत होता है तो इनकम निश्चित तौर पर इंप्रूव हो जाएगी। उसका एक कारण यह है नेहा कि गुरु जो है वो इस भाव के कारक ग्रह हैं, इस भाव के भी कारक ग्रह हैं। गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे अप्रैल में। जब यहाँ से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो गुरु सीधा यहाँ पर देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो एक तो राहु के प्रभाव से ये भाव मजबूत हो गया, दूसरा गुरु के प्रभाव से ये भाव जो है मजबूत हो जाएगा। तो दूसरे भाव से जब 9वीं दृष्टि के साथ यहाँ पर देखेंगे दशम भाव को, तो इस भाव को मजबूत कर देंगे। तो प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार में वृद्धि के योग हैं। यदि कुछ ऑर्डर्स पुराने पेंडिंग हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो इस ट्रांजिट के बाद ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है नेहा, जब गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो इस भाव को देखेंगे। ये भाव कहने को छठा भाव होता है, लगन से छठा, इसको ऋण रोग शत्रु का भाव बोलते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कर्म का भाग्य बन जाता है, ये 9वां भाव हो जाता है। तो यानी कि गुरु यहाँ पर बैठकर इस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, इस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो दोनों भाव जहाँ से इनकम आती है या जहाँ से आपका कर्म बनता है, तो वो भाव जो है वो एक्टिवेट होने से आपके प्रोफेशनली राइज होगा, आपका कारोबार राइज होगा, आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। मोर ओवर यहाँ पर गुरु जिस भाव के कारक हैं दोनों के, वो अपनी राशि में आ जाएंगे। तो इस भाव का मालिक जो है वो अपनी राशि में आकर मजबूत हो जाना भी आय को बढ़ाने वाला है। तो जी एक बात यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बात की कि बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग फ्री होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, तो उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है? अच्छी बिल्कुल आएगी। उसका कारण यह है, यदि तो आप पहली बार की जॉब ले रहे हैं, देखिए नेहा, पहली बार की जॉब इस भाव से देखी जाती है। ये भाव जो है इस भाव का पंचम होता है। ये कर्म है 1 2 3 4 5, इसका पंचम है। यदि कर्म के पंचम से गुरु ट्रांजिट कर रहा है तो पहली बार जॉब करने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जॉब का प्रमोशन या जॉब की ग्रोथ या जॉब की जो भाग्य है वो यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। प्रमोशन कैसी रहेगी, क्या अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, वो देखा जाता है इस भाव के 11वें भाव से। ये कर्म है, ये इसका एलिवेशन है। ये लगन है, ये 11वां भाव है, एलिवेशन है। ये कर्म है, इसका एलिवेशन ये है। तो इस पर भी गुरु की दृष्टि है। यानी कि आप मान के चलिए, ये केतु राहु की का ट्रांजिट तो होना ही होना है, लेकिन इसमें जो राहु का गुरु का ट्रांजिट होना है, उससे सारी चीजें इसके लिए, इस राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए, कर्म का भाग्य, कर्म का एलिवेशन, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो कर्म के लिहाज से ये ट्रांजिट वैसे भी अच्छा है, क्योंकि राहु ऑब्वियसली मंगल की राशि से है, तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा, कर्म बढ़ेगा तो फिर आय निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। जी,
तो ये कुंभ राशि के लिए ये अच्छी बात है कि उनके लिए ट्रांजिट ये ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। तो नरेश जी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये होगा कि उपाय वो जरूर जानना चाहेंगे कि उपाय क्या कर सकते हैं कुंभ राशि के जातक। देखिए, केतु की दृष्टि यहाँ पर सीधी पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर आपकी कुंडली में, तो जी। आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। काले तिल आप डोनेट कर सकते हैं, काली वस्तु जो है वो डोनेट कर सकते हैं, काले कुत्ते की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, ये केतु के अच्छे उपाय हैं। आप यदि करेंगे, जो रंगदार गाय होती हैं ना नेहा, वो केतु के लिए उसका उपाय किया जाता है, जिसके कुछ कुछ चित्रे पड़े होते हैं, जी। वो ऐसी गाय की आप सेवा कर सकते हैं, काली गाय की भी कर सकते हैं, काले कुत्ते की सेवा करना बहुत अच्छा होता है केतु का उपाय। तो ये चीज़ें जो है वो आपको रिलीफ देंगी यदि आप किसी तरीके की मानसिक परेशानी के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि रहेगी तो मानसिक परेशानी हो सकती है। लेकिन नेहा, यदि इस कुंडली में यदि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र कुंडली में अच्छा है, तो ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। सीधी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि कुंभ लगन में शुक्र जो है वो योगाकारक ग्रह हो जाता है, चौथे भाव के मालिक है, भाग्यस्थान के मालिक है। तो योगाकारक ग्रह की दशा में ट्रांजिट कोई भी हो जाए, वो जो ग्रह है वो अपने फल जरूर करता है। तो इसलिए यदि शुक्र की दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है, पंचम के मालिक है, तो ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान या फायदा नहीं होगा। जी, तो चलिए, इस एपिसोड में हमने बात की कुंभ राशि की। इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि मीन की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।